हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ सेमेस्टर 3 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं पॉलिटिकल साइंस एमन पेपर के। आज हम लोग देखने वाले हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। चलिए देख लेते हैं आगे। यह मानव के ऐसे आधारभूत अधिकार है जिन्हें न छीने जाने योग्य माना जाता है। यह व्यक्ति के जन्मजात अधिकार है, यानी जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, यानी जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म से ही ये जो मानव अधिकार है उनको दे दिया जाए, मतलब मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और व्यक्ति की आयु, धर्म, भाषा, मूल निवास का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदैव सर्वोच्च देह है और सबके लिए समान अधिकार है। ठीक है, सबके लिए क्या है? समान अधिकार है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको मतलब छोटे से ही सारा अधिकार दिया जाता है। और आयु यानी बड़ा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धर्म से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी धर्म से है कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो राष्ट्रीयता में हम लोग को यहाँ पे भारत देश में जितने भी अधिकार है सभी व्यक्ति को यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, चाहे वो हाइट में बड़ा छोटा क्यों ना हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे भाषा कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अधिकारों की अवधारणा 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया। 1946 में किसके रहते? एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में। ठीक है, जो आपका मानवाधिकार है उसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो एलेनोर रूजवेल्ट के, ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948, याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद है। तो 30 अनुच्छेद क्या क्या है हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद में क्या क्या है? घोषणा पत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 2 तक क्या है? परिचय है। 1 से लेकर 2 तक सिर्फ परिचय मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक क्या क्या है? नागरिक एवं सामाजिक अधिकार। क्या है? नागरिक एवं सामाजिक अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 से 27 के बीच क्या है? 22 से 27 के बीच है आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब अधिकार है। आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है। ये 22 से लेकर आपका 27 यानी 22 से लेकर 27 के बीच। ठीक है, चलिए। और 28 से लेकर 30 के बीच यानी 28, 29, 30 में क्या है? आपका निष्कर्ष है। तो आपको इतना अनुच्छेद पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए अब जो 30 अनुच्छेद है देख लेते हैं एक करके। सबसे पहला अनुच्छेद में क्या है? सभी मानव जन्म से समान है। ठीक है, सभी मानव जो है वो जन्म से समान है। वो बच्चा हो चाहे वो बड़े व्यक्ति हो, 1 साल का कोई बच्चा हो चाहे आपका 25 साल का या 30 साल का कोई बड़े व्यक्ति हैं, इन दोनों को समान अधिकार है। इन दोनों को क्या है? समान अधिकार है। ठीक है, समान मानव अधिकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी पुरुष एवं महिला के समान अधिकार। तो पुरुष और महिला में भी यहाँ पे भेदभाव नहीं है, सभी को समान अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। जीवन जीने का स्वतंत्रता है, आप जहाँ जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन चाहा वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 4 में क्या है? दास मुक्ति, यानी आप किसी का गुलाम दास यानी किसी का आप गुलामी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई किसी का गुलाम नहीं कर रहा है और आप गुलाम करने का यहाँ पे कोई आपका अधिकार नहीं है। आप गुलामी से मुक्त हैं, आप खुद में राजा हैं। ठीक है, खुद में राजा हैं। पहले प्राचीन काल में पता होगा कि राजा और प्रजा का कहानी आप लोग सुने होंगे कि राजा शासन करता था, प्रजा उसके दरबार में काम करते थे। ठीक है, जो राजा बोलते थे प्रजा को वो काम करना पड़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये दास मुक्ति हो गया है। अभी आपको किसी का गुलामी नहीं करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या? शोषण एवं क्रूरता से मुक्ति। शोषण एवं क्रूरता से मुक्ति। जो शोषण पहले होता था, प्राचीन समय में जो शोषण हुआ करता था, अभी उससे हम लोगों को क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया है। ठीक है, अगला क्या है? कानून की नज़र में व्यक्ति होना। कानून की नज़र में आप एक अच्छे व्यक्ति होना। कानून के समझ सभी समान है। कानून के समान क्या है? सभी समान है। अगर आप गलती करते तो आपको सजा देगा। कहीं अगला कोई बड़ा व्यक्ति भी गलती करता है, मान लीजिए कि आप छोटे परिवार से हैं, ठीक है, गरीब परिवार से हैं, कोई बड़े परिवार से हैं, तो अगर
आप अगर गलती करते तो आपको भी वही सज़ा मिलेगा, और जो बड़े व्यक्ति गलती करते हैं उनको भी वही सज़ा दिया जाएगा। इसलिए कानून की नज़र में सभी समान है, यानी समान अधिकार है, उनको समान समान वहाँ सज़ा भी मिलता है, और कानून की नज़र से सभी को समान नज़र से देखा भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका न्याय पाने का अधिकार। न्याय पाने का अधिकार, आपके साथ अगर गलत हो रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको न्याय आप मतलब लड़ सकते हैं, तो आप अपना खिलाफ लड़ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। ठीक है, तो न्याय पाने का अधिकार भी आपको है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, अवैध गिरफ्तारी का विरोध का अधिकार। यानी कोई आपको गलत तरीके से, मतलब आप जुर्म नहीं किए हैं, ठीक है, आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपको वो सज़ा नहीं सुना सकता जब तक आपका कोर्ट में आपको गलत ठहरा ना दिया जाए, तब तक वो आपको सज़ा नहीं सुना सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आपके विरुद्ध कोई गलत सुनवाई नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अगर गलती किए हैं तो तभी आप गलत साबित होंगे, अदर में आप अगर गलत नहीं किए हैं तो आपको गलत यहाँ नहीं ठहराया जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोषी साबित ना होने का दोषी साबित ना होने तक बेगुनाह। जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते हैं तब तक आप क्या है, बेगुनाह है। ठीक है, क्या है, बेगुनाह है, यानी आपने कोई जुर्म नहीं किया है। अगला पॉइंट है आपका घर परिवार। चलिए देख लेते हैं। घर परिवार की निजता अधिकार, यानी घर परिवार में आपका जो निजी अधिकार है वो भी आपको प्राप्त है। आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाएगा, आपका फैमिली में कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है, बसने का अधिकार। यानी यहाँ पे आपका अगर घर परिवार है तो यहाँ बसने का अधिकार, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरण लेने का अधिकार, कहीं भी जाके आप शरण ले सकते हैं, चाहे आप अगर आप अभी जैसे कि अभी झारखंड में रहते हैं, आप झारखंड में रहते हैं, कोई भी जिला में रहते हैं, ठीक है, तो झारखंड से लेकर आप सोच रहे कि नहीं हम दूसरा राज्य जाएंगे, ठीक है, दूसरा राज्य भी जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार, परिवार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म विज्ञान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सभा समूह का अधिकार, और देख लेते हैं क्या क्या अधिकार हैं इसमें। 30 टोटल आप लोगों को 30 देखना है। ठीक है, मत देने सरकार बनने का अधिकार, आप खुद से स्वयं से ही सरकार चुन सकते हैं, यानी मत यानी वोट देकर आप खुद से अपना सरकार बना सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मर्जी से अपना खुद का मर्जी से सरकार बना सकते हैं। सामाजिक बीमा सुरक्षा का अधिकार, जितने भी समाज में कोई भी बीमा वगैरह आता है तो सुरक्षा का अधिकार आपको मिलेगा। काम वेतन समूह बनाने का अधिकार। और 24 में क्या है, आराम का अधिकार, आपको आराम का भी अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। सरकारी सहायता का अधिकार, कोई भी अगर सरकारी आपको सहायता की जरूरत है तो वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, कानून द्वारा गारंटी का अधिकार। अगला क्या है, कानून द्वारा सीमाओं का अधिकार। और लास्ट में क्या है, अपमानित ना होने का अधिकार, आपको कोई अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या आपको कोई अपमान नहीं कर सकता है। चलिए आपको यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं घोषणा पत्र को देख लेते हैं। घोषणा पत्र का महत्व क्या है। एलेनोर रूजवेल्ट जी के उस कमेटी की अध्यक्ष था जिसने यूडीएचआर यानी मानव अधिकार, इसके यूडीएचआर का अर्थ होता है मानव अधिकार, बनाया था। इन्होंने कहा था कि यूडीएचआर में सभी व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा बनने की क्षमता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यूडीएचआर विश्व युद्धों में हुई तबाही और शोषण के परिणाम स्वरूप बनाया गया है। इस घोषणा पत्र की स्वीकृति में 58 देश शामिल थे। यानी यूडीएचआर यानी जो मानव अधिकार है, विश्व युद्ध में हो रहे तबाही, देखिए पहला और दूसरा विश्व युद्ध में जितने भी तबाही हुए थे उस सभी को देखकर ये जो है मानव अधिकार बनाया गया। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, युद्ध वगैरह होते रहता था, तो वहाँ पे शोषण बहुत ज़्यादा होता था, मारपीट ये लगा रहता था, तो जिसके कारण से यूडीएचआर को बनाया गया। ठीक है, मानव अधिकार को इसमें बनाया गया, इसलिए ही मानव अधिकार को बनाया गया। इसमें कितने देश शामिल थे, तो 58, कितना 58 टोटल थे, लेकिन उसमें जो हिस्सा लिए थे वो जो 48 देश ही थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसका महत्व देख लेते हैं। घोषणा पत्र विश्व में मानव के विकास के लिए सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है, बाध्यकारी नहीं।
ये जो बोल रहा है घोषणा पत्र विश्व में मानव के विकास के लिए सभी राष्ट्र जो है वो आवश्यक है, वो बाध्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी जो देश है वो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रों में कानून बनाने एवं विकास में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की रक्षा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध। देखिए जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे क्या हो रहा था कि रंगभेद, गोरा और काला में रंगभेद हो रहा था। ठीक है, तो ये जो आपका अधिकार बनाया गया उससे बहुत सारा वहाँ पे लाभ हुआ, फिर वो जो ये समस्या है वो हट गया। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने में सहायक। यानी कोई भी अगर नया राष्ट्र बनता है, नया देश बनता है, ठीक है, नया देश कोई भी स्वतंत्र होता है, किसी का मतलब कोई गुलामी करके रखा है कोई भी देश को, अगर कोई किसी का गुलाम है देश, ठीक है, तो वो देश अगर स्वतंत्र होता है तो उसके लिए भी ये जो संविधान के जो अनुच्छेद है वो काम आता है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए, ये मानव अधिकार है जो बनाया गया इस संविधान में, जितने भी अनुच्छेद है वो देश को चलाने के लिए काम में आते हैं। चलिए लास्ट जो देख लेते हैं, व्यक्तियों के समग्र विकास में सहायक। ठीक है, इतना है। तो देखिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक दिन में सब पॉसिबल नहीं है बताना, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके समझाकर आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करा दो। ठीक है, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो, इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।